तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज शुरू करेंगे विलोपन विधि के उदाहरण। पहले कर लेते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, फिर बाकी बचे क्वेश्चन को अगले पार्ट में, 2 पार्ट में बनाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले रिक्वेस्ट वाली बात, दोस्तों के पास शेयर करिए आप लोग, ठीक है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आता है। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। पहला उदाहरण आपका है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक प्रति महीने 2000 रुपये बचा भी लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, खर्चा भी करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन 2000 बचा लेते हैं, तो उनकी आय बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। माना कुल आय बराबर x रुपए। टोटल हमने माना कि दोनों x रुपए कमाते हैं। कितने कमाते हैं? x रुपए। ठीक है। कुल खर्चा बराबर y रुपए। कितने रुपए हुए? y रुपए। ठीक है भैया। चलिए, अब अगर हम देखें तो जो पहला व्यक्ति है वो कितने रुपए कमाता है? 9x। ठीक है, कितने रुपए कमाता है? 9x रुपए कमाता है। फिर इसके बाद खर्च कितना करता है? तो 9x क्रमशः क्या है? 4 है, यानी कि कितने रुपए खर्च करता है? 4y रुपए। फिर भी कितना बचा लेता है? 2000। कितना बचा? 2000। ठीक है, एक ये समीकरण बन रहा है। दूसरे में देखें तो कितना कमाता है व्यक्ति? 7x। कितना कमाता है? 7x। अगर इस पर खर्च कितना करता है? 3y। फिर भी कितना बचा लेता है? 2000। ठीक है भैया। इस प्रकार से हमें जो समीकरण मिले हैं, अब इन समीकरणों को हमें संतुलित करना है कि दोनों में से चाहे x का मान हो चाहे y का मान, दोनों में से कोई भी एक जैसा हो जाए, चाहे x हो जाए चाहे y हो जाए, जिससे कि हमें घटाने और जोड़ने में आसानी हो। चाहे घटाएं या जोड़ें, ठीक है, एक मान जो होगा वो कट जाना चाहिए। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं होता तो एक चीज है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अगर हम ऊपर वाले में नीचे वाले से 3 का गुणा और ऊपर के 4 का मतलब नीचे वाले में 4 का गुणा कर देते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर। तो आइए कर देते हैं। 9 त्रिक 27x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 3 दूनी 6, 6000। क्लियर है भैया? चलिए दूसरा करते हैं। इसका इसके साथ करेंगे, 4 के साथ। 7 28x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 दूनी 8, 8000। इस प्रकार से हमें फिर से 2 समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4। इतना हो जाएगा आप लोगों से। अब इसके बाद क्या करते हैं? समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे भैया? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने में एक चीज आप याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा 6, 7, 8 में, कि घटाने में चिन्ह क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं बच्चों। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस का हो जाएंगे। नीचे वाले के चिन्ह चेंज होते हैं, ऊपर वाले के नहीं होते हैं। माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस घट गए। 28 में 27 गए, यानी कि x बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी क्या आएगा? माइनस का आएगा। इसमें करते हैं तो कितना आएगा? 2000, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। ठीक है, चिन्ह भी का आएगा भैया? माइनस का आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। अब इसमें हमें माइनस माइनस क्या मिल रहा है? कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष में है। तो
x की जो वैल्यू आई, x बराबर मिला 2000। क्या मिला? x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2000 है। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट समीकरण में रखिए चाहे सेकंड समीकरण में। चलिए फर्स्ट समीकरण हमारे पास क्या है? 9x माइनस का 4y बराबर का 2000। x की वैल्यू क्या आई है? 2000 आई है, तो रख देते हैं 9 गुणे 2000 माइनस का 4y बराबर का 2000। न दून 18,000 माइनस का 4y बराबर का 2000। क्लियर है भैया? ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 4y बराबर का 2000 प्लस है उधर जाएगा माइनस का 18,000। क्लियर है? यहां देख लीजिएगा, घटा देते हैं तो माइनस का 4y बराबर 18 में से 2000 जाएगा, यानी कितना बचेगा? 16,000। बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, तो चिन्ह का एक लगेगा बड़ी संख्या का। और फिर दोनों पक्ष में क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो y बराबर 16,000 बटे गुणे में उधर जाएगा भाग में, काट देंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि y बराबर आया 4000। y बराबर क्या वैल्यू आई है? 4000। अब हमें बताना है कि उनके खर्चे कितने हैं, उनकी आय कितनी है। तो 9:4 है। क्या है? 9:4, यानी कि 9:7 है, यानी कि 9x और 7x। तो 9x की वैल्यू कितनी भैया? 2000, तो 2000 रख देते हैं, न दून 18, यानी कि जो पहला व्यक्ति है वो कितना कमाता है? 18,000। दूसरा व्यक्ति 7 गुणे 2000, 7 दून 14, यानी कि वो कितना कमाता है? 14,000 रुपए। अब अगर खर्चे की बात आपसे पूछ ले, ये तो आपसे बात पूछ लिया कि आय क्या है, मासिक आय। ठीक है, लेकिन अगर कभी पूछ ले क्वेश्चन में कि खर्च भी बताओ कि कितना रुपए उन्होंने खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उसको भी। जो हमारा खर्च था वो कितना था? 4y। 4y बराबर 4 गुणे y की वैल्यू 4, कितनी है भैया? 4 है। ठीक है, तो 4,000, तो 4 चौक 16, यानी कि 16,000। पहला व्यक्ति कमाता है 18,000 और खर्च करता है 16,000। कितना खर्च करता है? 16,000। कमाता 8,000 है और खर्च करता है 16,000 भैया। और दूसरे व्यक्ति का देखें तो कितने y? 3y। तो 3y बराबर 3 गुणे 4,000, तो 4 3 12,000, यानी कि कितना कमाता है? 14,000 और खर्च कितना करता है? 12,000 खर्च करता है। क्या करता है भैया? 12,000 खर्च करता है। आप इन दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हैं, कितने का है? 2,000। इनका इसका भी कितना है? 2,000, यानी कि 2,000 रुपए क्या करते हैं? बचा भी लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपका क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही साधारण क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे तो हम आपके साथ हैं ही। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए। चलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। अगला उदाहरण क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका सेकंड उदाहरण कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हर घर के सभी संभव हल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। दो समीकरण आपको दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फिर से हमें वही काम करना है कि दोनों को हम क्या करें? एक कर लें। क्या कर लें? एक कर लें। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? नीचे वाले के बराबर हो जाएगा।
और नीचे वाले में किसका गुणा कर दें, 1 का, तो कोई फर्क नहीं होगा। तो आइए, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y, 8 दून 16, नीचे वाले में करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, 2 समीकरण मिले, फिर से वही काम, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। ठीक है, अगर घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये भी प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस खत्म, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। और 0 बराबर 16 में से 7 गए तो कितना होता है, 9 7 16, यानी कि 0 बराबर 9। अतः इस युग्म के कोई हल संभव नहीं है। इस प्रकार से आप लिख दें, क्योंकि 0 बराबर 9 है तो अब हम कहाँ पे किसका मान रखें, तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए इस युग्म के कोई हल संभव नहीं है, आप नीचे ये लिख देंगे। अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। भैया आपका तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, हम उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ठीक है भैया, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल होता है। 2 अंकों की संख्या, तो माना 2 अंक हैं तो एक अंक क्या होगा, दहाई होगा, एक अंक क्या होगा, इकाई होगा। ठीक है, तो हमने माना दहाई का अंक बराबर x। क्या मान लिया भैया, दहाई का अंक क्या है, x है, इकाई का अंक बराबर y। क्या है, y है। फिर क्या बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, यानी 2 अंकों से एक संख्या बनती है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक दहाई होगा, दूसरा इकाई होगा। दहाई में क्या होगा, जो 10 होगा, 10 दहाई के साथ जैसे कि हम देख लें 56 है, 56 को हमें लिखना है तो 10 5 प्लस 6, 10 50 50 प्लस 6 यानी कि 56। इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो हमने एक संख्या बनाई, तो संख्या बराबर क्या हो सकता है, जो संख्या बराबर है, संख्या क्या हो सकती है, संख्या हो सकती है 10x प्लस y। ठीक है भैया, यहां से समझ में आया। फिर बोला है कि उसके अंकों को पलटने पर, पलटने का मतलब हुआ कि दहाई इकाई बन जाएगा और इकाई दहाई बन जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे संख्या पलटने पर बनी संख्या बराबर, पलटने पर क्या हो जाएगा, जो x है वो y की जगह पे चला जाएगा, y कहाँ पे आ जाएगा, x पे, यानी कि 10y प्लस का x संख्या के स्थान पलट गया, दहाई इकाई हो गई और इकाई दहाई हो गई। इस प्रकार से बच्चों आगे चलते हैं तो फिर क्या कहता है, उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, सॉरी
10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर किसके होता है? 66 के होता है। कितना होता है? 66 के। ठीक है, ये पहली शर्त है। कौन सी शर्त है? पहली शर्त। पहली शर्त। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 10 इधर एक है यानी कि 11x, ये एक है, ये 10 है यानी कि 11, y बराबर 66। 11 यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? का मान, यानी कि x प्लस वाई बराबर 66। 11 को ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11 गुणे में उधर जाएगा भाग में, यानी कि 66/11, 11 छक्के 66। तो हमें जो समीकरण मिला वो क्या है? समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, अब चलते हैं जो दूसरी बात वो कह रहा है। दूसरी बात क्या बोला है कि यदि संख्याओं का अंतर 2 हो। क्या हो? अंतर जो है इनके बीच का वो क्या हो? 2 हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं बोला कि जो संख्या होंगी ये वाली संख्या भी हो सकती है, ये वाली संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो सकता है कि x माइनस वाई बराबर 2 हो। ठीक है, या y माइनस एक्स बराबर 2 हो। ठीक है, तो अब हमारे पास बच्चों कितने समीकरण मिल रहे हैं? ये हुआ सेकंड समीकरण, ये हुआ थर्ड समीकरण। अब इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं, ये बात जरूर है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। दोनों समीकरण सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 घटा देते हैं। यहां पे देखेंगे तो आंसर अगर देखें तो जोड़ने पर आ सकता है या घटाने पर भी आ सकता है। ठीक है, देखिए अगर घटाएंगे, घटाने पर तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि x वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बचा क्या? दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर का, ये घट जाएगा यानी कि 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 2 का भाग हो जाएगा 4 में। तो y बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी भैया? 2 आएगी। ठीक है, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं भैया क्या होता है। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर का 6 है। ठीक है, y बराबर का 6 है, तो मान रखते हैं y बराबर कितना है? 2। तो x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी x बराबर क्या आ गया? 4। x बराबर क्या आ गया भैया? 4। यानी कि जो संख्या संभावित हो सकती है वो क्या है? एक संख्या है। x क्या है? दहाई का अंक था। क्या था? दहाई का अंक। और जो y है वो क्या है? इकाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या आया? 4, इकाई का अंक क्या आया? 2। यानी कि जो संख्या है वो क्या हो सकती है? 42 हो सकती है, अगर अंतर ये वाला लिया जाए। अब अगर हम देखें इस वाले अंतर से तो क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व फर्स्ट के अलावा थर्ड को घटाने पर, ठीक है, क्या करेंगे? घटा दें अगर, तो उससे फिर देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। ठीक है,
घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं, कोई बात नहीं है, सॉरी ये नहीं कटेंगे, ये y कटेंगे। क्या कटेंगे, y घट जाएंगे, लेकिन x प्लस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, कितना आता है 2x बराबर घट जाएगा 4, यानी कि x बराबर 2। ठीक है, 2 इधर है, उधर जाएगा तो किस में आएगा, भाग में, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। कितनी हो सकती है भैया, x की वैल्यू 2 हो सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं आगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, ये था हमारा पहला समीकरण। x की वैल्यू रखते हैं, कितनी आई है 2, तो 2 धन y बराबर का 6, यानी y बराबर 6 माइनस 2, तो y बराबर 4। क्या हो सकता है, y बराबर 4 हो सकता है। अब y की वैल्यू अगर 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो संख्या क्या होगी भैया, संख्या बराबर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, यानी कि जो दूसरी संख्या बन सकती है वो क्या हो सकती है, 24 हो सकती है। क्या हो सकती है, 24। ठीक है, और इनको अगर जोड़ें तो कितना आएगा, योगफल कितना आता है, 66 आता है। तो जोड़ के देख लेते हैं, 42 और 24, 6 6, तो योगफल क्या है, 66 है। और इनका अंतर 4 माइनस 2, यानी हमने क्या लिखा था, x माइनस वाई। ठीक है, x क्या है, 4 है, माइनस का 2 बराबर 2, फिर y माइनस 4, 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी कि ये भी दोनों सही है। ये हमारा सत्यापन भी हो गया। तो एक संख्या होगी 42 और दूसरी संख्या होगी 24। ठीक है, 2 संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी, ज्ञात हो गई है। चलिए अब चलते हैं, उदाहरण आपके समाप्त होते हैं। अब प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली के जो पहले क्वेश्चन है वो आपको करा देते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, स्टेटस लगाइए, मतलब फैलाना है, चाहे आप जिस भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हो उसे फैला दीजिए।